नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम स्वस्थ बढ़िया। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें हम राजस्थान के खनिज संसाधन पढ़ रहे थे साथियों। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के खनिज संसाधन। कल की क्लास में हमने राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में बात करी कि भाई खनिज कहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करें, खनिज कहाँ से निकलते हैं? चट्टानों से। कहाँ से निकलते हैं? चट्टानों से। सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलते हैं। कौन से क्रम की चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अब देखो, क्या खनिज सीधा ही प्राप्त हो जाता है कि ये 5 किलो सोना पड़ा है, ये 10 किलो लोहा पड़ा है? ऐसे नहीं होता ना। तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज के अयस्क प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अयस्क प्राप्त होते हैं। अब देखो कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 81 से 82, मतलब अगर 81-82 प्रकार के खनिज का पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। वही अगर बात करें कि व्यवसायिक खनन कितने प्रकार के खनिजों का होता है, 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? व्यवसायिक खनन होता है। इसके बाद में हमने खनिज संसाधन के अलग अलग प्रकार के बारे में जाना था कि राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत की दृष्टि में, ये हमने बात करी थी। उसके बाद में खनिज विविधता के बारे में जाना था, खनिज भंडारण के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने खनन विधियों के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? खनन विधियों के बारे में। तो हमने सबसे पहली विधि जानी थी आखनन विधि। आखनन विधि क्या है कि ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए हमें धरातल की खुदाई नहीं करनी पड़े। जैसे चिनाई के पत्थर वगैरह चट्टानों से पाड़ लेते हैं ना, हम खोद लेते हैं, तो मतलब खुदाई नहीं करनी है, मतलब उखाड़ लेते हैं। तो आया समझ में? तो उसको क्या कहते हैं? आखनन विधि। इसके बाद में हमने बात करी थी किसकी? वेदन विधि की। कौन सी? नहीं, इसके बाद में विवर्त विधि की, जिसमें जो धरातल की खुदाई करनी पड़ती है उसको निकाला जाता है। किसको? खनिजों को। तो जैसे सोना हो गया, चांदी, सीसा, जस्ता, ये सारी चीजें कहां से निकाली जाती है? धरातल को खोद कर। अब देखो इसके बाद में कौन सी विधि आ गई? इसके बाद में कूपक विधि आ गई। कौन सी आ गई? कूपक विधि। कूपक कैसे है कि भाई धरातल के अंदर एक गहरी सुरंग बनाई जाती है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है? खनिजों को प्राप्त, जैसे कोयला को अपन प्राप्त करते हैं ना, जिसमें गहरी सुरंग को खुदा जाता है। इसके बाद में हमने थर्ड पढ़ी थी, कौन सी? लास्ट, उसका नाम था वेदन। क्या था? वेदन। जिसमें हमें क्या करना होता है? धरातल में एक लंबी सी सुरंग, सुरंग बोले या उसको एक खड्डा किया जाता है, मतलब सीधा सा। तो उसके माध्यम से जिस खनिजों को प्राप्त किया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वेदन विधि। जिसके माध्यम से हम पेट्रोल वगैरह, गैस, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आज की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? खनिजों के प्रकार के बारे में कि भाई धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, आणविक खनिज में कौन से आते हैं, इसके बाद में ईंधन आधारित, और इसके बाद में धात्विक खनिज। इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई ये धात्विक खनिज कौन से हैं, धात्विक कौन से हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले ध्यान दो कि भाई धात्विक खनिज, धात्विक खनिज ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो लोह धात्विक खनिज और एक अहलो धात्विक खनिज। ये कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। अब देखो, एक तो होता है लोह धात्विक खनिज। देखो ये कौन सा होता है? लोहा धात्विक। और एक होता है अहलो धात्विक। कौन सा होता है टाबरू? अलोह धात्विक। एलो धात्विक। ये 2 प्रकार के क्या है? धात्विक खनिज है। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अब देखो टाबरा को अपन याद करवा के लिए सबको पहले क्या करना पड़ेगा? इनमें देखो बहुत सारा खनिज है। लोह धात्विक में भी बहुत सारा नाम आए और एलो धात्विक में बहुत सारा नाम आए। तो इसको लिए हमें क्या याद रखना है? देखो लोह धातु किसको कहते हैं? जिसके अंदर लोहा अंश हो, मतलब लोहा का अंश हो, उसको क्या कहते हैं अपन? लोह धातु। अलोह धातु मतलब जिसके अंदर लोहा का अंश नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अलोह धातु। अब देखो कि भाई लोहा धातु में कौन से खनिज आते हैं? सबसे पहले देखो, एक तो लोहा खुद आ गया। क्या आ गया? लोहा। उसके बाद में टंगस्टन। क्या आ गया? टंगस्टन। उसके बाद में क्या आ गया? निकल। क्या आ गया? निकल। इसके बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम। इसके बाद में क्या आ गया? मैग्नीज। क्या आ गया? मैग्नीज। इसके बाद में देखो क्रोमाइट, क्रोमाइट।
इसके बाद में देखो टंगस्टन आ गया, लोहा, निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सारे किस में आते हैं? लोहा धातु में आते हैं। किस में आते हैं? लोहा धातु में आते हैं। कौन से? लोहा, टंगस्टन, निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, क्रोमाइट और कोबाल्ट। कोबाल्ट ये किस में आते हैं? ये लोहा धातु में आते हैं। वही अगर हम अहलोह धातु की बात करें तो अहलोह में कौन से खनिज आएंगे? तो देखो एक तो आ गया सोना, क्या आ गया? सोना, चांदी, सीसा और जस्ता, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, इसके बाद में देखो बॉक्साइट, कौन सा साइट? बॉक्साइट, पारा, मरकरी, पारा को क्या कहते हैं अपन? मरकरी तो कहते हैं ना, मरकरी। ये सारे खनिज किस में आते हैं? जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, पारा, ये सारे खनिज किस में आते हैं? ये अहलोह धातु में आते हैं। किस में आते हैं? अहलोह धातु में आते हैं। अब देख लिया। अब देखो कि भाई लोहा धातु में कौन सा आगे? लोहा, टंगस्टन, निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये किस में आते हैं? लोहा धातु में। किस में आते हैं? लोहा धातु में। याद हो गया? जल्दी से इनको याद करो। और अहलोह धातु में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, पारा, मरकरी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, इसके बाद में आगे बात करते हैं। एक बार जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। लिख लिया? याद करना बहुत ज्यादा। देखो टाबरा मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके घर की दशा आपको बदलनी है, आपके घर वालों को अगर आपको प्राउड फील कराना है, आप भी सोच, अगर अपने जीवन में ऐसा सोचते हो ना कि मेरे माँ मेरा सर पे हाथ रख के बोला हाँ बेटा तू कुछ कर सकता है, तो अपने जीवन में मेहनत को अपना हथियार बनाओ। क्या बनाओ? मेहनत को अपना हथियार बनाओ। बाकी ये दुनिया है ना, किसी के सामने नहीं झुकती। अगर तुम अपने आप में कुछ काबिलियत रखते हो, अगर अपना आप में कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको इस दुनिया में, और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अगर आप जितने भी जीवन में आपने किसी की भी कहानियां पढ़ी होगी आपने, तो सब में एक चीज कॉमन होगी, क्या? कि उसने मेहनत की होगी। कभी आपने सुना है कि भाई इसको किस्मत ने मिल गया, किस्मत से मिल गया, ऐसे मिल गया? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसको किस्मत से कोई चीज मिल जाती है। अल्टीमेट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सच में मेहनत करनी है, अरे देखो आप मेहनत करा लेनी तो ही फायदा मेरे वाला, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब देखो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका देखो, लोह धातु, सबसे पहले धातु खनिज में हम क्या पढ़ रहे हैं? लोहा धातु। लोहा धातु में कौन से खनिज आते हैं? तो आ गया कौन सा? लोहा, कौन सा? लोहा, टंगस्टन, इसके बाद में निकल, टाइटेनियम, इसके बाद में देखो मैग्नीज, कौन सा? मैग्नीज, इसके बाद में देखो क्रोमाइट, कौन सा माइट? क्रोमाइट, इसके बाद में देखो कोबाल्ट, कौन सा? कोबाल्ट। ये आपको याद करना है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको एक बार तो याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद में देखो अलोह धातु में देखो सोना हो गया, कौन सा? सोना, चांदी, ये सोना बाबू नहीं है, ये सिर्फ सोना है आपका आभूषण। इसके बाद में देखो चांदी, इसके बाद में सीसा और जस्ता, जिसको क्या कहते हैं अपन? जुड़वा खनिज कहते हैं। इसके बाद में देखो मैग्नीशियम, कौन सा सीएम? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद में कौन सा खनिज है? एल्यूमिनियम, कौन सा है? एल्यूमिनियम, ये एलो धात्विक है, कौन सा? एलो धात्विक है। इसके बाद में कौन सा है? प्लेटिनियम, कौन सा? प्लेटिनियम, इसके बाद में कौन सा है? बॉक्साइट, कौन सा है? बॉक्साइट, कौन सा है? बॉक्साइट, इसके बाद में पारा, कौन सा है? पारा को क्या कहते हैं अपन? मरकरी। एक साइड और रह गया है तांबा, क्या रह गया? तांबा। तो तांबा को भी आप इसमें ऐड कर लेना, क्या रह गया? तांबा। ठीक है, ये याद कर लो फटाफट से है, लोह धात्विक और लोह धात्विक, ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आणविक खनिज। क्या पढ़ेंगे? आणविक खनिज। इसके बाद में ईंधन आधारित खनिज, और उसके बाद में अधात्विक खनिज। इसके बाद में क्या रहेंगे? अधात्विक खनिज। ठीक है, लिख लिया? ये याद करना जरूरी है भाई।
देखो टाबरो, जीवन में आपने पढ़नो तो पेट पड़सी। अगर आप कुछ भी करो, चाहे अपने जीवन में आप क्या कुछ भी करते हो, आपको डेली रूटीन में आपको पढ़ना जरूरी है। आप किसी की भी क्लास लो, चाहे किसी भी सर से पढ़ो, चाहे आप मेरे से पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, लेकिन अल्टीमेट आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। जीवन में ऐसा कहा जाता है, अब देखो, एक किसी फिलोसोफर ने एक बात कही थी कि व्यक्ति को अपने जीवन में जज्बात, जेब और जूता, ये तीनों चीजें हमेशा क्या रखनी पड़ती है? मजबूत रखनी पड़ती है। किसने कहा था? एक फिलोसोफर था, मतलब एक दार्शनिक ने कहा था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में जेब, जूता और जज्बात, ये तीनों चीजें क्या रखनी चाहिए? उसको मजबूत रखनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, अब देखो आगे इसके बाद में कौन सा खनिज पढ़ेंगे अपन? आणविक खनिज। अब देखो, ये अपन खनिजों के प्रकार पढ़ रहे हैं। धात्विक में एक तो लोहा धात्विक और एक अलोहा धात्विक। अब देखो आगे, अब देखो आणविक खनिज। आणविक खनिज, आणविक खनिज, आणविक खनिज कौन से हैं? अब देखो, आणविक खनिज एक तो लिथियम, कौन सा थियम? लिथियम, लिथियम, थोरियम, कौन सा? यम। जिनके पीछे यम लगता है ना, वो सारे। अब देखो इसके बाद में कैडमियम, कैडमियम, इसके बाद में बेरेलियम, बेरेलियम, और कौन सा बच गया? यूरेनियम। कौन सा बच गया? यूरेनियम। ये सारे के सारे क्या है? आणविक खनिज है। क्या है ये? आणविक खनिज है। अब देखो इसका आगे, ईंधन आधारित, ईंधन मतलब जलने वाले, जो अपने ईंधन में काम आता है ना, ईंधन आधारित खनिज, ईंधन ईंधन आधारित खनिज। ईंधन आधारित खनिज में क्या क्या आ गया? देखो, एक तो कोयला, कोयला आ गया, गैस और पेट्रोल, कोयला, गैस और पेट्रोल, ये सारी चीजें किस में आती है? खनिज ईंधन आधारित में, ईंधन आधारित खनिज है ये सब। अब देखो अधात्विक, अधात्विक। अब अधात्विक कौन से खनिज है? शेष सभी, मतलब इनके अलावा जो भी आपको नाम दिखाई देना, वो क्या हो गए? अधात्विक, शेष सभी, शेष सभी जो खनिज है वो क्या है? अधात्विक। फटाफट से इनको लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो फटाफट से बात करो, देखो एक बार, इसके बाद में मैं आपको एक बार, पृथ्वी में सबसे पहले ऊपर क्या पाया जाता है? सबसे ऊपर कौन सा खनिज पाया जाता है? उसके नीचे कौन सा पाया जाता है? और उसके नीचे कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी में अपन खनिज संरचना की बात करेंगे एक बार। फटाफट से इसको लिखो। एक देखो, ये आपको पढ़ना जरूरी है, एक एक चीज को पढ़ना जरूरी है। जीवन में कभी भी सही सीरियस नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है? सीरियस नहीं रहना है। आराम से पढ़ना है, आराम से सारी चीजों का अध्ययन करना है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। सारी चीजें आपके पक्ष में कभी भी नहीं होगी। आप चाह कर भी जीवन में कभी भी सारी चीजों को अपने पक्ष में नहीं कर पाओगे। आप चाहे जीवन में कितना भी जोर लगा लेना, जो आप चाहते हो वो कर लेना, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी। इसलिए जैसी भी परिस्थितियां हो, वैसी परिस्थितियों में हमेशा कार्य करना सीखो, तभी आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, अब देखो आगे, एक बार ये फटाफट से लिख लो और याद करो। एक एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप राजस्थान के किसी भी, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, RSSI, पटवार, रीट, अगर उसमें राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है तो ये आपके लिए सफिशियंट है। आप कहीं से भी पढ़ के देख लेना, आप कोई भी किताब उठा के देख लेना। अगर आपको इतना इकट्ठा मैटर मिल जाए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। आप एक बार क्लास को एंड तक जरूर देखें। आया? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर के समझाने में कोई चीज की कमी रह गई है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो कि सर ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो भी लूंगा ना, उसमें मैं आपको वो पोर्शन समझा दूंगा। चाहे आप कोई भी हो, मेरे साथी, मेरे मित्र, आप मेरे को बताओ,
बताते ही मैं आपको उस दिन अगले दिन उसका सोल्यूशन डाल दूंगा, कैसे भी करके मैं आपको बताऊंगा। उसको चाहे मेरे को वो क्लास वापस लेनी पड़े, आप क्या करें कि मेरे को कमेंट करके बताएं, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आया समझ में? अब देखो इधर आ जाओ जल्दी से, सारी चीजों को छोड़ो, ये जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ये बाकी चीजें करते रहते हैं, ये कभी काम नहीं आएगी साथी। अगर पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद कर, जो जिंदगी भर काम आएंगे। ठीक है, आणविक खनिज क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है, या निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से ऑप्शन में दे दिया जाता है। अब देखो आणविक खनिज कौन से है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, आणविक खनिज। आणविक खनिज क्या है कि भाई जो किसी भी चीज की प्रक्रिया में हमें काम में लेते हैं, जैसे कि बैटरी बनाने में, परमाणु बम बनाने में, और किसी कार्य में करने में, जितने भी ये आते हैं ना, ये किसी न किसी प्रकार के विस्फोट बनाने में, इस प्रकार की चीजों में ये कार्य काम आते हैं। अब देखो कि सबसे पहला आणविक खनिज कौन सा है, लिथियम। कौन सा है, लिथियम, याद करो लिथियम। लिथियम किस काम में आता है, ये बैटरी बनाने के काम में आता है। इसके बाद में कौन सा खनिज है, थोरियम। कौन सा खनिज है, थोरियम, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, जो मालाबार तट है ना, जो अगर हम बात करें कहां पर, जो कर्नाटक है, वहां पर किसके भंडार है, थोरियम के भंडार पाए गए हैं। अब देखो इसके बाद में अगला कौन सा है, कैडमियम। कौन सा है, कैडमियम, आणविक खनिज है कैडमियम। इसके बाद में कौन सा है, बेरिलियम। कौन सा है, बेरिलियम। कौन सा है, बेरिलियम। इसके बाद में देखो यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। जब हम परमाणु बम बनाते हैं ना, तो उसमें यूरेनियम 235 और 90, यूरेनियम 92, इसका क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम, यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण, ये परमाणु ऊर्जा बनाने में भी कार्य करता है। अब देखो ईंधन आधारित खनिज। ईंधन आधारित खनिज मतलब इनका क्या करते हैं हम, किसी ना किसी प्रकार से उपभोग करते हैं, मतलब अपने दैनिक क्रियाकलाप में, तो ईंधन के रूप में करते हैं। तो एक कौन सा आ गया, कोयला। कोयला किस काम में आता है, बिजली बनाने के काम में भी आता है, और भी बहुत सारे कार्यों में क्या आता है, कोयला काम आता है। इसके बाद में गैस, आपको पता है गैस के क्या क्या कार्य हैं, गैस आपको किस प्रकार से उपयोगी है, यह भी ईंधन आधारित खनिज है। इसके बाद में पेट्रोल। कौन सा, पेट्रोल, पेट्रोल, हमारी गाड़ियां वाड़ियां जो भी चलती है, क्या है, ईंधन आधारित है। क्या है, ईंधन आधारित है। इसके बाद में अधात्विक खनिज है, जो कि शेष सभी जितने भी बाकी इनसे, इनके अलावा जो भी आपको खनिज दिखाई दे, मैंने पूरे पूरे नाम दिखा दिए, इनके अलावा जो भी आपको खनिज दिखा दे वो क्या है, अधात्विक। क्या है, अधात्विक, लिख लिया। अब देखो आगे, अब देखो ये है अपनी पृथ्वी। क्या है ये है अपनी पृथ्वी। देखो ये अपनी पृथ्वी होगी। अब देखो अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें ना, तो अपनी पृथ्वी में सबसे ऊपर कौन सा खनिज पाया जाता है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई अगर हमें पृथ्वी में खनिज निकालना है, ये अपन खनिज की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर सबसे पहले सबसे नीचे क्या पाया जाएगा, पानी। यहां पर क्या पाया जाएगा, हमारे पानी। क्या पाया जाएगा, सबसे पानी। इसके पानी के ऊपर कौन चीज तैरती है, तेल। अभी भी आप कहीं भी देखोगे ना कि अगर आपको पानी है और पानी के ऊपर अगर आपने तेल डाल दिया, चाहे आपने नीचे तेल डाल रखा, ऊपर पानी डाल दिया, तो पानी कहां चला जाएगा, नीचे, और तेल कहां आ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर क्या रहेगा, तेल। क्या रहेगा, तेल। और इसके ऊपर क्या रहेगी, गैस। सबसे ऊपर क्या पाई जाएगी, गैस। तो नोट डाल के लिख लेना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज निकालते समय सबसे पहले कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो ईंधन आधारित गैस। क्या होता है, ईंधन आधारित गैस। उसके बाद में तेल, उसके बाद में पानी। क्या प्राप्त होता है, पानी। सबसे नीचे क्या होता है, पानी। फटाफट से इसको भी लिख लो इसके साथ में, इसके साथ में अपन मिटाते हैं बाकी। एक बार लिखो जब तक मैं पानी पीता हूं, जल्दी से याद करो इनको। लिख लिया। लिख लिया, फटाफट से लिख लो एक बार। ठीक है, देखो भाई आगे हो गया याद। ये चीजें आपको याद होनी जरूरी है, एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं, तो ये एक एक चीज आपको आनी भी चाहिए। लिखो, अब देखो आगे, ये नोट लिख लेना यहां पे। नोट, पृथ्वी में सबसे पहले, पृथ्वी में सबसे पहले
गैस, उसके बाद में तेल और उसके बाद में पानी पाया जाता जाता है। ये लाइन लिखो, इसके बाद में आगे समझते हैं। लिख ली ये लाइन। पृथ्वी में सबसे पहले गैस, उसके बाद में तेल, उसके बाद में पानी पाया जाता है। ये ऐसे ऐसे आपको बनाना है ये मैप। आगे समझ में देखो, टाबरों पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक चीज समझनी है। फ्री के महीना आपने कोई नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप सच में अगर कोर्स देखो चुल हुए नहीं कि भाई फ्री में 5-6 हजार रुपए लगा, 10 हजार रुपए लगा कोर्स लेना, तो वो लेर पढ़ो। समझ में, आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं पढ़ाने वाला है। यूट्यूब पे एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आया समझ में, एक एक चीज आपको समझनी भी जरूरी है। अगर आप समझोगे तो फायदे में रहोगे। आया समझ में। अब देखो आगे भाई, ठीक है। अब आप बनाओ राजस्थान का मैप। एक एक चीज अपन क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। एक एक चीज को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, आवाज देख रहा था भाई। देखो भाई, अब बनाओ राजस्थान का मैप। इसके बाद में एक एक चीज अपन फिर समझते हैं। ये देखो, ये अपना राजस्थान। इस प्रकार से राजस्थान के मैप को पूरा का पूरा ड्रॉ करना है, ताकि आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि भाई कोई चीज समझ में नहीं आए आपके। ये है अपना प्यारा, ये क्या है अपना प्यारा राजस्थान। क्या है अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि अपने राजस्थान को अपन अलग अलग क्रम में बांटे, तो ये क्या आ गई राजस्थान में अरावली। क्या आ गई ये अरावली। ठीक है, ये आ गई अरावली। अब देखो, अगर अपन बात करें किसके, राजस्थान के पश्चिम में, किसके राजस्थान के पश्चिम में, इस प्रकार का मैप बनाओ फटाफट से। ये है अपना पश्चिमी राजस्थान। फटाफट से इस प्रकार से ड्रॉ करना है आपको मेरे साथ में देखो, ये है अपना पश्चिमी राजस्थान। क्या है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में क्या पाया जाता है, अगर हम बात करें तो अवसादी रोग क्या पाई जाती है, अवसादी चट्टाने क्या पाई जाती है, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान पे। यहाँ पर खनिज कौन सा पाया जाता है, अधात्विक। कौन सा खनिज पाया जाता है, अधात्विक प्लस ऊर्जा खनिज। कौन सा पाया जाता है, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज में कौन से, जैसे हो गया पेट्रोल, गैस, कोयला, इनके क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, भंडार। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में, भंडार। तो यहाँ पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है, अवसादी चट्टाने पाई जाती है। अब देखो, अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली को अपन किस भाग में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। अगर देखो उत्तरी अरावली की बात करें अपन, उत्तरी अरावली में, तो उत्तरी अरावली में क्या पाया जाता है, तांबा। क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। कौन सी अरावली में, उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली में क्या पाया जाता है, लोहा अयस्क। क्या पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है। कहां पर, मध्य अरावली में। क्या, कहां पर, अयस्क, लोहा अयस्क कहां पाया जाता है, मध्य अरावली में। देखो अच्छे से लिख लो इसको, अपन तो वापस लिख सकते हैं, अपने पास में टाइम ही टाइम है। तो क्या है, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है, मध्य अरावली में। कहाँ पाया जाता है, मध्य अरावली में। वही अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें, दक्षिणी अरावली में क्या पाया जाता है, सीसा जस्ता। क्या पाया जाता है, सीसा और जस्ता। ये कहाँ पाया जाता है, मध्य अरावली में। कहाँ पाया जाता है, मध्य अरावली में। और अरावली में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की। कौन से क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और ये क्या है, सर्वाधिक। क्या है, सर्वाधिक है। कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक है। भाई अगर हम बात करें किसकी, जो पूर्वी राजस्थान है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब देखो यहाँ पर कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन क्रम की। कौन से क्रम की, विंध्यन क्रम की क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन क्रम की। विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कहां पर, दक्षिणी
जो राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है विंध्यन विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? जैसे यहाँ पर पाए जाते हैं स्टोन पाए जाते हैं ना, जैसे कोटा स्टोन हो गया, क्या हो गया? कोटा स्टोन, कोटा स्टोन, स्टोन, पिंक स्टोन, पिंक स्टोन, सैंड, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, ये सारी चीजें कहां पाई जाती है? जहां विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है वहां पर कोटा स्टोन, पिंक स्टोन, सैंड स्टोन, रेड स्टोन, और लिख लो रेड स्टोन, रेड स्टोन, ये सारी चीजें कहां पाई जाती है? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहां पे पाई जाती है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी के पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? अवसादी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। काबर पढ़ ले, ध्यानु पढ़, समझ में आया? ये पूरी क्लास देखने तेरे को, जब अच्छे से राजस्थान के खनिज समझ में आएंगे कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में क्या है, मध्य में क्या है, उत्तरी अरावली में क्या है, मध्य अरावली में क्या है, दक्षिणी अरावली में क्या है, और दक्षिणी पूर्वी जो विंध्यन क्रम की चट्टान है वहां पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। एक एक चीज ने समझला लाला तो समझ में आवेला, अगर तू यहाँ नहीं भाग तो फिर ओला तो कटे भी समझ में नहीं आवेला, भले कितना ही सर पकड़ ले, कितना ही सर को पढ़ ले, कई भी चीज समझ में नहीं आवे। अगर एक से पढ़ेगा तो जीवन भर अच्छा पढ़ेगा और वो याद होता जाएगा तेरे को। तो देख अगर हम अवसादी चट्टाने की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ पर खनिज कौन सा है? धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के क्या है? यहाँ पर भंडार है जिसमें पेट्रोल, गैस, कोयला ये पाए जाते हैं। अब देखो जो अरावली है ये क्या है? यहाँ पर क्या है? धारवाड़ क्रम की क्या पाई जाती है? चट्टान। ये राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। यहाँ पे सर्वाधिक खनिज निकलता है। दक्षिण अरावली में सीसा जस्ता निकलता है, मध्य अरावली में लोहा अयस्क और उत्तरी अरावली में तांबा। और विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जहां पर क्या निकलता है? कोटा स्टोन, पिंक स्टोन, सैंड स्टोन, रेड स्टोन। जल्दी से इसको छाप ले लाला, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन पहला लोहा अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से लिख इसको। लिख लिया? जल्दी से छाप। जल्दी से छापो भाई, एक एक चीज आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो भाई, अब एक एक चीज को वापस याद करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है अपने को, फटाफट से याद करते हुए चलना है। अब देखो कि जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, ये कौन सा राजस्थान है? पश्चिमी राजस्थान। क्या है पश्चिमी राजस्थान? ये क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। कौन सी ली? अरावली। आगे समझ में। अब देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें। यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए धात्विक। कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए धात्विक और ऊर्जा खनिज। और कौन से पाए जाते हैं? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के क्या है? यहाँ पर भंडार है। क्या है? यहाँ पर भंडार है। अब देखो कौन से यहाँ पर ऊर्जा खनिज है? एक तो पेट्रोल हो गया, एक गैस और कोयला। पेट्रोल, गैस और कोयला। अब देखो मध्य अरावली के अंदर क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क। क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क पाया जाता है। उत्तरी अरावली में क्या पाया जाता है? तांबा। क्या पाया जाता है? तांबा। और दक्षिणी अरावली में क्या पाया जाता है? सीसा और जस्ता। क्या पाया जाता है? सीसा और जस्ता। यह कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और यहाँ पे सर्वाधिक, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक। और यहाँ पे खनिज कौन सा पाया जाता है? धात्विक। कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पर धात्विक खनिज पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अब देखो ये कौन सी भूमि हो गई? क्या ये कौन सी चट्टानें हो गई? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई। कौन से क्रम की चट्टानें हैं? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। जो कहां पर पाई जाती है? ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। अब देखो यहाँ पर कौन से स्टोन पाए जाते हैं? जैसे देखो कोटा स्टोन हो गया, पिंक स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, रेड स्टोन हो गया, और भी लिखना चाहो तो सोप स्टोन भी लिख सकते हो। सोप स्टोन। जल्दी से इसको छाप लो। छाप लिया होगा। अब देखो अपन आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है? एक एक चीज को समझते हुए चलना आपको, जब भी आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है?
इतना कोई दोहराएगा नहीं, इतना कोई जोर दे के आपको एक एक चीज समझाएगा नहीं। तो एक एक चीज को आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। अगर एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तो आपको एक एक चीज याद होती भी चलेगी। अगर तुम इसको इज्जत दोगे तो ये तुम्हें जिंदगी भर क्या देगी, इज्जत देगी। ठीक है। अब देखो लोहा अयस्क के प्रकार। लोहा अयस्क, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कितने प्रकार का है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो लोहा अयस्क कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं, तो वो देखो। सबसे पहला मैग्नेटाइट, मैग्ने मैग्नेटाइट। इसके बाद में देखो सेकंड हेमेटाइट, हेमेटाइट। इसके बाद में देखो सीडेराइट, सीडेराइट। कौन सा राइट, सीडेराइट। और चौथा कौन सा है, लिमोनाइट। चौथा कौन सा है, लिमोनाइट। ध्यान रखना ये लिमोनाइट है, लिग्नाइट नहीं है। लिग्नाइट कोयले का एस्क है, किसका है, कोयले का। तो ये कौन सा है, लिमोनाइट है। कौन सा है, लिमोनाइट है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो मैग्नेटाइट में लोहांश कितने प्रतिशत पाया जाता है, कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है इसमें, तो देखो इसमें पाया जाता है 72% लोहांश। कितने प्रतिशत, 72% क्या पाया जाता है, लोहा। तो ये कौन सी, कैसा हो गया भाई, मैग्नेटाइट सबसे श्रेष्ठ लोहा अयस्क है। क्या है, सबसे श्रेष्ठ लोहा अयस्क कौन सा हो गया, मैग्नेटाइट। तो ये क्या हो गया, श्रेष्ठ। क्या हो गया, श्रेष्ठ। और इसका रंग कैसा दिखाई देता है, इसका रंग दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है, इसका रंग काला रंग इसका दिखाई देता है। इसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, हेमेटाइट के बारे में। किसके बारे में, हेमेटाइट। हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है, 60 से लेकर 70% क्या पाया जाता है इसमें, लोहा पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 60 से लेकर 70% क्या पाया जाता है इसमें, लोहा पाया जाता है। इसका रंग कैसा है, क्या इसका रंग है गेरुआ। कैसा रंग है इसका, गेरुआ। रंग कैसा है इसका, गेरुआ। और ये राजस्थान में क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। तो राजस्थान में कौन से लोहा है इसका उत्पादन होता है, हेमेटाइट का होता है। हेमेटाइट का उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में। हेमेटाइट राजस्थान में उत्पादन, उत्पादन किसका होता है, हेमेटाइट का। और सिडेराइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है, 45% से कम। 45% से कम क्या पाया जाता है, लोहांश, लोहांश पाया जाता है। तो ये क्या है, सबसे घटिया क्वालिटी का क्या है, ये लोहा है। क्या है, सबसे घटिया, घटिया क्या है, ये लोहा है। इसका मतलब ये सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा अयस्क है। कौन सा, सीडेराइट। सीडेराइट क्या है, सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा अयस्क। इसमें 45% से कम क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब देखो लिमोनाइट। देखो भाई लिमोनाइट में 45 से लेकर 60% क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। देखो सीडेराइट में रंग कौन सा है, इसमें रंग है भूरा। कौन सा रंग है, भूरा। अब देखो जो लिमोनाइट है ना, ये 45% से लेकर 60% इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जंग वाला लोहा। क्या बोलते हैं, जंग वाला लोहा। जंग वाला लोहा किसको बोलते हैं, लिमोनाइट को बोलते हैं। इसका रंग कैसा है, इसका रंग है हल्का भूरा। कैसा है इसका रंग, हल्का भूरा। तो देखो नोट डाल के लिख लेना यहीं पे, ये है ना इसके नीचे नोट, ऐसे डाल के लिखना। लाला मुझे पता है तुम गलत करोगे। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयले का अयस्क है। लिग्नाइट कोयले का अयस्क है। यहाँ पे लिखो नोट डाल के, कोयले का अयस्क है, का अयस्क है, ऐसे डाल के लिखो। जल्दी से इसको याद करो फटाफट। इसके बाद में अपन ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है उसकी बात करते हैं अपन। जल्दी से इसको लिखो फटाफट, जल्दी से छापो, टाइम देखता हूं मैं जब तक।
लिख लिया? याद करो फटाफट से और लिखो इनको। एक एक चीज आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, जल्दी से लिख भाई मेरे साथी, मेरे सखा मित्र, जल्दी से लिख। लिख लिया? अब देख भाई, लोहा अयस्क कितने प्रकार का होता है? लोहा अयस्क होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा है? मैग्नेटाइट। कौन सा टाइट? मैग्नेटाइट। दूसरा प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट। कौन सा टाइट? हेमेटाइट। और तीसरा प्रकार कौन सा है? सिडेराइट। कौन सा राइट? सिडेराइट। चौथा प्रकार कौन सा है? लिमोनाइट। कौन सा नाइट? लिमोनाइट। कौन सा नाइट? लिमोनाइट। अब देखो, मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? 72% क्या पाया जाता है इसमें? लोहा पाया जाता है। सबसे श्रेष्ठ है, सबसे क्या है? श्रेष्ठ लोहा है, सबसे श्रेष्ठ लोहा। आ गया याद? अब इसको याद रखना। इसका रंग कैसा पाया जाता है? इसका रंग पाया जाता है काला। कैसा रंग है ये? काला। आया समझ में? सबसे श्रेष्ठ लोहा कौन सा है? मैग्नेटाइट। लोहा कितने प्रतिशत पाया जाता है? 72%। कितने प्रतिशत? 72%। अब देखो अगला कौन सा आ गया अपना? हेमेटाइट। कौन सा टाइट? हेमेटाइट। 60 से 70% क्या पाया जाता है इसमें? लोहा पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 60 से लेकर 70% इसमें लोहा पाया जाता है। रंग कैसा है इसका? गेरुआ। कैसा रंग है? गेरुआ। गाना सुना ना, गेरुआ गेरुआ। तो इसमें रंग कौन सा है? गेरुआ रंग है। राजस्थान में क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा अयस्क का कौन सा अयस्क का उत्पादन राजस्थान में होता है? तो कौन से का होता है? हेमेटाइट का। कौन से का होता है? हेमेटाइट का क्या होता है राजस्थान में उत्पादन? तो इसके क्या लगा लेना? फूल पत्तियां इसके ऊपर लगा लेना, ऐसे करके स्टार बना लेना। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है ना, तो यह श्रेष्ठ पूछ लेता है। सबसे श्रेष्ठ लोहा कौन सा है? राजस्थान के हर एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो खनिज संसाधन जिसमें पूछे जाते हैं उसमें इनसे एक क्वेश्चन 100% बनता है। ये मेरी बात याद कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इसमें से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो साथी पढ़, याद कर, हर जगह कॉमेडी रीले ये काम नहीं आएगी। आया समझ में? तो देखो, ये राजस्थान में किसका उत्पादन होता है? हेमेटाइट का होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि लोहा अयस्क के निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो आपसे दे देंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट और लिग्नानाइट। ये जो किसका है? ये कोयले का प्रकार है। आपको क्या लगा लिमोनाइट तो इसका है? किसका? लोहा का। जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे ही चक्री चढ़ती है। ठीक है, इसके बाद में अगला कौन सा है? सिडेराइट। अगला कौन सा है? सिडेराइट, जिसमें कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? 45% से कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। लोहांश कितने प्रतिशत से कम पाया जाता है? 45% से। यह सबसे क्या है? घटिया क्वालिटी का है। सबसे घटिया कौन सा है? सिडेराइट। सबसे घटिया कौन सा है? सिडेराइट। इसका रंग कैसा है? भूरा। कैसा रंग है इसका? भूरा। याद रखना। लिमोनाइट, लिमोनाइट में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? 45 से लेकर 60% क्या पाया जाता है इसमें? लोहा पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 45 से लेकर 60%। ये क्या, इसको क्या कहते हैं अपन? जंग वाला लोहा। क्या कहते हैं? जंग वाला लोहा। मतलब इसके ऊपर क्या लगा रहता है? जंग लगा रहता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। कैसा रंग होता है इसका? हल्का भूरा। अब देखो नोट, कौन सा है? नोट। नोट लिग्नाइट किसका अयस्क है? लिग्नाइट अयस्क है कोयले का। किसका अयस्क है? कोयले का। अपन कोयला पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आप यहाँ लिख के रखोगे तो पढ़ोगे ना जब आपको बार बार याद आता रहेगा। आया समझ में? ये पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो आगे, लिख लिया? अब देखो कि भाई लोह अयस्क पाया कहां कहां जाता है? लोह अयस्क के क्षेत्र, लोह अयस्क का उत्पादन कहां कहां से होता है? राजस्थान में। ठीक है, देखो भाई आगे, देखो भाई लोह अयस्क का उत्पादन, उत्पादन
धन लोहा अयस्क का उत्पादन के क्षेत्र कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र आ गया, जुनू। कौन सा क्षेत्र आ गया, जुनू से होता है। इसके बाद में जयपुर, कौन सा पुर, आपका अपना जयपुर। कौन सा पुर, जयपुर। इसके बाद में कौन सा सा, दो सा। कौन सा सा, दो सा। इसके बाद में कहां से होता है, वाड़ा। कौन सा वाड़ा, भील वाड़ा। आपका अपना कौन सा, भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी, कौन सी नगरी, वस्त्र नगरी। इसके बाद में कौन सा आता है, पुर। कौन सा पुर, उदयपुर। कौन सा पुर, उदयपुर। अब देखो अलग अलग जगह कौन सी कौन जगह है। अब देखो दौसा में कौन सा है, भीलवाड़ा में कौन सी जगह, और जयपुर में कौन सी जगह है। तो देखो जो झुंझुनू है यहाँ पर कौन से क्षेत्र से निकलता है, डाबला, डाबला सिंघाना। कौन सा सिंघाना, डाबला सिंघाना। इसके बाद में अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में कहां से निकलता है, मोरिजा, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला। दौसा से नीमला, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। ये कौन सी जगह हो गई, ये दौसा में हो गई। भीलवाड़ा में एक तिरंगा, कौन सा रंगा, तिरंगा। और पुर बनेड़ा, पुर बनेड़ा। और कौन सा गढ़, हमीरगढ़। कौन सा गढ़, हमीरगढ़। हमीरगढ़ से निकाला जाता है। उदयपुर में देखो नाथरा की पाल, नाथरा, नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर, हुंडेर। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। यहां से क्या निकलता है, यहां से लोहा अयस्क निकलता है। झुंझुनू से डाबला सिंगाला, जयपुर से मोरिजा बानोला, दौसा से नीमला रायसेला, भीलवाड़ा से तिरंगा, पुर बनेड़ा, हमीरगढ़, उदयपुर से नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। थुर हुंडेर। जल्दी से इनको छापो और उतारो भाई। इसके बाद में अपन अगला तांबा पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, पानी पीता हूं मैं जब तक। लिख लिया भाई। लिख लिया। देखो भाई याद करो इनको फटाफट से। अब देखो आगे, देखो भाई लौह अयस्क का उत्पादन, मतलब लौह अयस्क कहां कहां से उत्पादित किया जाता है, कहां कहां से उत्पादित किया जाता है। तो देखो झुंझुनू से, झुंझुनू जिले से जगह कौन सी है, डाबला सिंघाना। कौन सी जगह है, डाबला सिंघाना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जयपुर से कौन सी जगह है, जयपुर से है मोरिजा बानोला। कौन सी जगह है, मोरिजा बानोला। कौन सी नालोला, मोरिजा बानोला। दौसा से कौन सी जगह है, दौसा, दौसा से कौन सी जगह है, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। दौसा से कौन सी जगह है, नीमला रायसेला। भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, भील का वाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी जगह, तिरंगा। सारे जहां से अच्छा तिरंगा हमारा। उसके बाद में कौन सी जगह है, पुर बनेड़ा। कौन सी जगह है, पूर्व बनेड़ा। इसके बाद में कौन सी जगह है, हमीरगढ़। कौन सा गढ़, हमीरगढ़। उसके बाद में कौन सी जगह है, उदयपुर। कौन सा पुर, उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जगह है, नाथरा की पाल। कौन सी पाल, नाथरा की पाल। इसके बाद में कौन सी जगह है, थुर हुंडेर।
कौन सी जगह है? थुर हुंडेर। कौन सी जगह है? थुर हुंडेर। आज याद करो फटाफट। झुंझुनू से कौन सा है? डाबला सिंगाना। जयपुर से मोरिजा बानोला। दौसा से नीमला रायसेला। भीलवाड़ा से तिरंगा पूर्वनेड़ा हमीर गढ़। उदयपुर से नात्रा की पाल और थुर हुंडेर। ठीक है। अब देखो भाई इसके बाद में तांबा। क्या देखना है? तांबा के भी कितने अयस्क हैं? 4। कितने अयस्क है तांबा के? 4। ठीक है। अब देखो भाई तांबा के कौन से अयस्क हैं ये याद करते हैं, और तांबा कौन सी जगह से निकाला जाता है ये भी अपन याद करते हैं। एक एक चीज को याद तो करना ही पड़ेगा ना मित्र। अगर नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? आया समझ में? अगर इसको टाइम दोगे तो ये तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा क्या रखेगी? ख्याल रखेगी। क्या रखेगी? ख्याल रखेगी। देखो भाई तांबा। कौन सा बा? तांबा। तांबा के अयस्क। तांबा के अयस्क क्या है? तांबा के अयस्क। तांबा और तांबा के क्या है? अयस्क। ये जो हम बना रहे हैं ये ऐसा कैसा आपको छापना है। तांबा को क्या कहते हैं अपन? कॉपर। क्या कहते हैं? कॉपर। अब देखो तांबा, जो तांबा है इसके कौन से अयस्क है? एक तो है सीडे राइट। कौन सा राइट? सीडे राइट। इसके बाद में ऑक्साइड। कौन सा साइड? ऑक्साइड। कौन सा साइड? ऑक्साइड। इसके बाद में पाइराइट। कौन सा राइट? राइट। कौन सा टाइट? पाइराइट। देखो तांबा का पाइराइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सीडेराइट हो गया, और एक कौन सा बच गया? एक और है अपना पाइराइट, सीडेराइट, ऑक्साइड। एक और मेरे को याद आ जाएगा जब तक ये लिखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं। पाइराइट, सीडेराइट, ऑक्साइड और एक सेकंड रुको भाई। हाँ एक और बस एक। ये सीडेराइट नहीं है, ये सल्फाइट है। क्या है ये? सल्फाइट है। सल्फाइट। और ये कौन सा है? कोबाल्ट। ये कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। ये है इसके 4 अयस्क। ये जल्दी से छापो। इसके बाद में अपन एक एक की बात करते हैं। कौन सी उत्पादन के तांबा का उत्पादन कौन सी जगह से होता है? फटाफट से इसको लिखो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं बस। ये कोबाल्ट नहीं है भाई, ये कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट। यही मुझे लग रहा था कहाँ कंफ्यूजन है, इसीलिए। ठीक है, लिख लिया। अब देखो तांबे के अयस्क के कौन से? एक तो क्या है? पाइराइट। कौन सा है? पाइराइट। एक है कार्बोनेट। कौन सा है? कार्बोनेट। एक कौन सा है? ऑक्साइड। एक कौन सा है? ऑक्साइड। और एक कौन सा है? सल्फाइड। कौन सा है? सल्फाइड। ये क्या है? तांबे के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? ये तांबे के अयस्क। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास में शादी हो रही है, तो यहाँ पे क्या चल रही है? बैंड बाजे चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दिमाग में वही वो पास से बिल्कुल निकल रही है, तो बैंड बाजे बज रहे हैं बिल्कुल साथ में। ठीक है, तो इस वजह से क्या है दिमाग में ये चीज। मैं नहीं चाहता कि भाई कल अपन वापस इस तांबे को पढ़ाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप देखो तांबा का उत्पादन। क्या देखना है अपने को? तांबा का उत्पादन। जल्दी से देखो तांबा का उत्पादन। अब देखो तांबा का उत्पादन कहां से होता है? एक तो चूरू। देखो पहला चूरू, इसके बाद में सिक्कर, इसके बाद में झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। इसके बाद में भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और देख लो पांचवा भीलवाड़ा। झुंझुनू, सिक्कर, भीलवाड़ा, चूरू लिख लिया क्या अपने? चूरू लिख लिया। इसके बाद में उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। और एक और लिख लो सलूम्बर। कौन सा पुर? सलूम्बर। अब देखो चूरू में कहां से निकलता है? देखो चूरू में एक जगह है बिद्दासर। कौन सी जगह है? बिद्दासर से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। सिक्कर में देखो, सिक्कर में हो गया नीम का थाना, बन्नों की पाल, बन्नों की ढाणी,
ढाणी लिख ले भाई, ढाणी। इसके बाद में देखो नाथ नंगला, नाथ नंगला, मोती नंगला, मोती नंगला, ये सारी कहां पर है? ये सीकर में है। झुंझुनू में देखो, झुंझुनू में है खेतड़ी, खेतड़ी। इसके बाद में कोलोन, कोलान, और एक और है चांदी मार या हाँ चांदी सर, ऐसा कुछ है, चांदी सर, ये जगह है। इसके बाद में भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा, पूर्व बनेड़ा से क्या निकलता है? तांबा। उदयपुर में कौन सी जगह है? अंजनी, कौन सी जगह है? अंजनी। और सलूम्बर में कौन सी जगह है? सलूम्बर, कौन सी जगह है? सलूम्बर। ध्यान रखना नीम के थाने को जिला कैंसिल कर दिया, इसलिए ये सारी जगह का आगे वापस सीकर में आ गई। ठीक है, अब देखो वापस याद करो जल्दी से। देखो तांबा का उत्पादन चूरू में कहां से होता है? विदासर। कहां पर होता है? विदासर में। सीकर में कहां पर होता है? नीम का थाना, नीम का थाना। बन्नों की ढाणी, कहां पर? बन्नों की ढाणी। नाथ नंगला, मोती नंगला, और एक और जगह गणेश्वर। कौन सी जगह होगी? गणेश्वर। और ये क्या है? नवीन खोज। क्या है ये? नवीन खोज। क्या है? नवीन खोज। ठीक है, उसके बाद में देखो झुंझुनू, झुंझुनू में क्या, कौन सी जगह है? खेतड़ी, खेतड़ी, कोलोन, कोलोन, और चांदी सर। कौन सी जगह है? चांदी चिंदा सर। कौन सी जगह है? चांदी सर। इसके बाद में देखो भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा में कौन सी जगह है? पूर्व बनेड़ा। कौन सी जगह? पूर्व बनेड़ा। उदयपुर, कौन सा पूर्व? उदयपुर में कौन सी जगह? अंजनी। कौन सी जगह? अंजनी। इसके बाद में कौन सी जगह? सलूम्बर। कौन सी जगह? सलूम्बर में कौन सी जगह? सलूम्बर। बस आज के क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आसपास में बहुत ज्यादा ढोल धमाके शादियां हो रही है लोगों की, और आप लोग यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? शर्म आती है नहीं आती है? घर वालों का सपना पूरा करना है ना, तो क्या करना है जीवन में? पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो फिर देखो एक एक चीज को आपको लिखनी पड़ेगी, और लिखे एक एक चीज को याद करो। अगर जब तक याद नहीं करोगे, जब तक कोई चीज तुम्हारे समझ में नहीं आएगी मित्रों। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। अगर आपको सेशन पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। साथियों जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।